नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश ग्रामर में। और आज हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द अंग्रेजी वाले विलोम शब्द हमने लिखा हिंदी में है, तो हिंदी में इसलिए लिखा है साथियों कि छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का ये दबंग इंस्पेक्टर बैच है साथियों। और लगातार आप हमारे चैनल पे अगर बने हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हैं पहली बार आए हैं तो साथियों आप जान लीजिए कि बिल्कुल हिंदी में हम आपको सिखा रहे हैं अंग्रेजी, और अंग्रेजी सीखे हिंदी में। आर्टिकल्स पूरी तरह से हम कंप्लीट करा रहे हैं, और जो है आर्टिकल्स एकदम कंप्लीट हो गया है। सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की वीडियो जो है चैनल पे लगातार अपलोड हो रहे हैं। कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स के भी वीडियोस अपलोड हैं, और इसके बाद टेंस की भी क्लासेस आ रही हैं। अगर साथियों आपको जो है इसमें आर्टिकल अगर आपका मजबूत है, अगर आप मैथ्स में देखेंगे कि मैथ्स में आपको अनुपात मतलब रेशियो और आपको परसेंटेज, ठीक है, अगर रेशियो परसेंटेज आपको आ चुका है, अगर जो है रेशियो परसेंटेज आपने पढ़ लिया है और जो है, तो आप समझिए कि मैथ्स की रीड है रेशियो और परसेंटेज, ठीक है, रेशियो परसेंटेज और एवरेज, ठीक है, औसत भी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज, रेशियो और परसेंटेज ये आपको जो है ध्यान देना है इंग्लिश जो है मैथ्स में। वहीं पे अंग्रेजी में आपको आर्टिकल, उसके बाद आप देखेंगे टेंस, ठीक है, आर्टिकल, टेंस और वोकाबुलरी अंग्रेजी की रीड है, ठीक है, और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जरूर देखिए साथियों, नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहला वर्ड से देखिए, एलिप मतलब क्या होता है साथियों। एलिप अब हम देख रहे हैं क्या, एंटीनिम्स देख रहे हैं, एग्जाम में ये आए हुए वर्ड हैं और ये बिल्कुल पूछा गया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। एलिप का मतलब होता है साथियों, एलाइव का मतलब जीवित होता है, और डेड होता है मृत। तो ये चीजें आई हुई हैं एंटोनिम्स। कोई जरूरी है कि बहुत हार्ड वर्ड पूछा जो आपको ना पता हो, सिंपल वर्ड्स भी तो बहुत अच्छे जीरो लेवल है जिनको अभी एलिप का मतलब भी नहीं पता है। तो साथियों जरूर देखिए, एलिप आपके लिए हो जाएगा इसका डेड, और एलिप का मतलब होता है जीवित, और इसका मतलब डेड का मतलब मृत हो जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के हम आपको एंटीनिम्स कंप्लीट करवा रहे हैं। देखिए आर्टिफिशियल, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता साथियों। और करंट अफेयर वाली क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया है, उसको भी जरूर देखिए। करंट अफेयर हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर की क्लासेस देखिए। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। दोस्तों एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ये सभी पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। एलिव का मतलब डेड, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल, ठीक है, मतलब से तात्पर्य एंटोनिम्स उसका हम बता रहे हैं ना कि एलिव का एंटोनिम्स डेड, आर्टिफिशियल को आप जो है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है, और प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है। चढ़ना का मतलब होगा एसेंड, और उतरना का मतलब होगा डिसेंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात अब ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए साथियों कि ब्लेम मतलब क्या होता है। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, ठीक है। क्या ब्लेम का मतलब बोलते हैं ना यार कि हमारे ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए गए हैं, तो ये अप्लाइड का मतलब होता है यहाँ दोष नहीं लगा रहे हैं, यहाँ आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मतलब एक आदमी दोष लगाने की बात करता है, तो एक आदमी प्रशंसा करने की बात करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, एंटोनिम्स हैं। तो उसी प्रकार से ब्लेम और अप्लाइड ये दोनों अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। बोल्ड मतलब साहसी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो है, चलिए आजकल वो कौन सी एक हीरोइन जो बहुत बोल्ड सीन जो है दे रही है, ठीक है भाई साहब। तो ये जो बोल्ड मतलब साहसी होता है, मतलब वो ये बोल्ड लोग उसको बोलते हैं कि इनका साहस जो है कितना अच्छा है, कि बोल्ड सीन्स जो आप देखते हैं, तो बोल्ड सीन से बिल्कुल याद रखिएगा, बोल्ड मतलब साहसी होता है, और वही टिमिड आ जाएगा ना तो डरपोक हो जाएगा, ठीक है। तो बोल्ड का अपोजिट टिमिड है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद हो जाएगा। अब बोल्ड और टिमिड आप भूलने वाले नहीं। एक बार ब्लेम हमने जो है नहीं बताया, नहीं बिपाशा बसु को बताया होता है, बिपाशा बसु ने ब्लेम लगाया था, तब अप्लाइड जो है रानी मुखर्जी ने किया, तो आपको याद हो गया होता साथियों। अब ब्रॉड देखिए, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, लेकिन नैरो आप देखेंगे तो नैरो का मतलब संकुचित होता है। बोलते यार ये गली बहुत नैरो है, मतलब ये गली बहुत संकुचित है, ये रोड बहुत नैरो है, यहाँ से ट्रक नहीं गुजर सकती। लेकिन बोलते हैं कि आप हम लोग जब हाईवे पे जाते हैं तो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत चौड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने में सहायक होंगी, ध्यान से आप सुनते चलिए साथियों। कॉन्सियल मतलब क्या होता है, कॉन्सियल मतलब छिपाना होता है, ठीक है। लेकिन वही रिवील जो है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना। दोस्तों क्रूड मतलब क्या होता है, कच्चा। बोलते हैं भाई क्रूड ऑयल कहाँ से, इराक से आ रहा है, ठीक है। तो क्रूड मतलब होता है कच्चा, और रिफाइंड मतलब होता है शोधित, ठीक है। और आप लोग रिफाइंड तो जो है तेल का नाम है, आजकल रिफाइंड रख दिए हैं भाई, हाँ चलो एक पैकेट रिफाइंड देना, तो ठीक है। तो वो जो रिफाइंड मतलब शोधित किया हुआ है, और क्रूड वहीं पूछ लिया
जाए कि भाई चलो कच्ची घानी का तेल आप लेकर आते हैं, कहाँ से? बोलते हैं बैल कोल्हू वाला बैल, जो सरसों तेल आता है, ठीक है। तो क्रूड मतलब कच्चा होता है और रिफाइंड मतलब शोधित होता है, इसे आप याद रखिएगा। डेंस, यहाँ की डेंसिटी कितनी है लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी आप इसको देखिएगा, डेंस मतलब घना होता है कि भाई आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे साल बनों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये मतलब आप देखें रायपुर में जो आबादी जो है वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये डेंस मतलब घनी आबादी, घना मतलब ये घना कहने का तात्पर्य, अगर डेंस पॉपुलेशन कहा जाएगा तो घनी आबादी आप उसको वहाँ कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें भारत चाइना को पीछे करके, जब आबादी की बात आ गई है तो चाइना को पीछे करके भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए स्पर्श, इसका मतलब छीदा होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। स्पर्श मतलब छीदा, मतलब ये जो चीज़ घना है वो डेंस होगा, लेकिन जो छिछला जो छीदा है यहाँ पे मतलब घना जो नहीं है, बिल्कुल बहुत दूर दूर चीज़ें आपको दिखेंगे, तो वहाँ पे आप स्पर्श जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे। डेंस मतलब स्पर्श, स्पर्श इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे देखिए डिसअपियर, ये क्या है भाई? डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है साथियों निराशा, लेकिन वहीं होप हो जाता है एक आशा। अब आशा भोसले जी को तो आपने उनको सुना ही होगा, और आशा पारेख को आप जानते हैं कि उनको क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो होप का मतलब हो जाता है आशा, और डिसएपर का मतलब हो जाता है डिस्पेयर मतलब निराशा। एक्सपोर्ट आप जानते ही हैं कि निर्यात करना, और इंपोर्ट मतलब आयात करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि हम किसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और किसके साथ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? तो साथियों चाइना को पीछे करके इस समय जो अमेरिका है, एकदम करंट अफेयर की न्यूज़ बता रहा हूँ, अमेरिका इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। इसको एकदम छाप के रखिएगा, दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा, ठीक है। इस जो है अब फॉरेन देखेंगे, फॉरेन मतलब विदेशी होता है, लेकिन पूछेंगे भाई आपका नेटिव क्या है? आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसमें लिखा रहता है, तो हमें यही सब वर्ड्स ना पता होने के कारण हमें जाना पड़ता है साइबर कैफे वाले के पास, भाई मेरा फॉर्म फिलअप कर दे। अब यही नहीं पता नेटिव में भारतीयता हमें जो है उसमें टिक करते हैं इंडियन है हम, ठीक है। तो वहीं पे अगर फॉरेन वाले हैं तो वहाँ फॉरेन शब्द यूज होगा, जिसका मतलब विदेशी होता है। आगे देखिए साथियों, ये महत्वपूर्ण एंटीनिम्स रहे। साथियों अगली क्लास एंटीनिम्स की जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथियों आप हमारे इन क्लासेस को नहीं देख रहे हैं जिसमें हमने आपको सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ स्पेशल, हिंदी व्याकरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, सभी की क्लासेस साथियों चैनल पे चल रही हैं। आप इनको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट के एक बार विजिट करिए। और अगली क्लास हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेकर आ रहे हैं, उसका ओवरव्यू हम आपको दिखाते हैं। उच्चारण, आप कहीं कहीं देखते हैं कि भाई कब जो है जी का उच्चारण जा होगा और कब जे का उच्चारण जा होगा, ठीक है। कब आप जो है TION को सन पढ़ते हैं और कब आप जो है टी का मतलब जो है टा से टमाटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, अगली क्लास में जरूर मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर में उच्चारण आपको हम बताएंगे, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आपने यहाँ तक इस क्लास को देखा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास पसंद आ रही तो जो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।